नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर। आज हम सुनेंगे सोमवार के व्रत से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हर भक्त का मन प्रफुल्लित हो उठता है। माना जाता है कि सोमवार का दिन महादेव का दिन है और इस दिन किए गए व्रत और भक्ति से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। धन दौलत में वह संपन्न था। उससे भी ज्यादा मजबूती उसकी ईमानदारी और परिश्रम में थी। पर घर में एक खालीपन था। उसका कोई वारिस नहीं था। पत्नी, ब्याह सब कुछ ठीक था, पर संतान की चाहत पूरी न होने से दोनों का मन भारी रहता था। उन्होंने सच्ची श्रद्धा से हर सोमवार व्रत रखा और शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। साहूकार ने हर सोमवार जब मंदिर में घंटी बजाई, माला जपा और पार्वती शंकर की आराधना की, उसके मन की सच्ची तड़प सबको दिखाई देती। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, इस परिवार की ख्वाहिश पूरी कीजिए। महादेव बोले, हर जीवन को उसके कर्म का फल मिलता है, पर पार्वती के आग्रह और साहूकार की निष्ठा को देखते हुए हमने सोचा उन्हें एक पुत्र का वरदान दें। पर एक शर्त रखी, यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। जब घर में पुत्र हुआ तो खुशियां बेशुमार हो गई। पर भाग्य की बात यह थी कि पिता ने जो वर पाया वह सीमित आयु का था। बालक बड़ा हुआ, तेज तर्रार और पढ़ाई में रुचि रखने वाला। 11 साल का होते ही उसे विद्या लाभ के लिए काशी भेजा गया। उसके मामा उसे लेकर चले। यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते और राह में अपना पुण्य बढ़ाते हुए वे काशी पहुंचे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रास्ते में वह एक नगर आए जहां एक राजकुमारी का विवाह होना था। उसी नगर के राजा की योजना कुछ अलग निकली। वह अपने अंधेरे रहस्य को छिपाने के लिए किसी और से राजकुमारी की शादी करवा देना चाहता था। उसने चतुराई से साहूकार के पुत्र को धोला बनाकर उस लड़की से वर विवाह करा दिया। पर पिता पुत्र की सच्चाई और ईमानदारी ने काम किया। लड़का खुद को सही नहीं समझ पाया और उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर कुछ शब्द लिख दिए, जिससे सच्चाई खुल गई और विवाह नहीं हो सका। बारात वापस लौट गई। इस बीच काशी में समय बीतता गया। जिस दिन बालक 12 का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन भी था। पर उसी दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने मामा से कहा, थोड़ा आराम कर लूं। मामा ने उसे आराम करने को कहा, पर नियति ने कुछ और ही सोचा था। महादेव के दिए हुए वरानुसार उस बालक की आयु पूरी हुई और वह इस संसार से चला गया। मामा बिलखने लगा। समूचा माहौल शोक में डूब गया। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती माता ने पिता की तरह उस मामा की व्यथा देखी और कह उठी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका हृदय कैसे सह सकेगा। पार्वती की ममता और प्रेम को देखकर शिवजी भी द्रवित हुए। उन्होंने देखा कि साहूकार की भक्ति सच्ची है और माता पार्वती के स्नेह ने उन्हें इस पर अनुग्रह करने पर विवश कर दिया। शिवजी ने अपने अनुग्रह से उस बालक को पुनः प्राण दिए। वह जीवित हुआ। पढ़ाई पूरी कराकर यज्ञ संपन्न करने वाला बालक मामा के साथ वापस उसी नगर पहुंचा जहां एक बार पहले उसकी बारात गई थी। अब सब कुछ स्पष्ट हुआ। ससुराल वालों ने उसे पहचान लिया। राजा ने अपने किए पर पश्चाताप किया और खुशी में सब मिलकर उत्सव मनाने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी, जिनकी आंखों से रात दिन आंसू बह रहे थे, जब उन्हें अपने पुत्र के जीवित होने की सूचना मिली तो उनका निश्चय टूट गया। वह प्रसन्न हुए और धन्य सुखी हो उठे। उसी रात्रि भगवान ने स्वप्न में आकर साहूकार से कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सोमवार के व्रत ने तुम्हारी मनोकामना पूरी करवाई। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगा, कथा सुनेगा और ध्यान करेगा, उसके दुख घटेंगे और इच्छा पूरी होगी। कथा का सार यही है, सच्ची भक्ति, धैर्य और नियम का पालन हम पर कल्याणकारी प्रभाव डालता है। सोमवार का व्रत केवल बिना मतलब का नियम नहीं, यह मन का समर्पण है, विश्वास है और शिव भक्ति की शुद्धता है। अगर आप भी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं तो अपने जीवन में शांति, संतोष और मनोकामनाओं की
मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान की मेहनत और ईश्वर की कृपा साथ चलती है, और माँ का स्नेह, पार्वती का प्रेम किसी भी कठिनाई को हल्का कर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी आध्यात्मिक कहानियाँ और व्रत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, कौन सी कथा आप अगली बार सुनना चाहेंगे, और आपकी कौन सी मनोकामनाएं हैं जिसे आप शिव से मांगते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।